are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भव्य उद्घाटन, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत। दिनांक 23 अप्रैल को जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भव्य उद्घाटन पूर्व नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी के सम्मानपूर्वक हाथों द्वारा किया गया। यह उद्घाटन समारोह मलाड पश्चिम के मलवनी इलाके में गेट नंबर 7, ब्लू क्रॉस के ऊपर, सेकंड फ्लोर पर स्थित नए परिसर में संपन्न हुआ। जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में प्रोफेसर इरफान मंसूरी और प्रोफेसर लतीफ़ खान ने मिलकर की थी। उनका लक्ष्य था कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। संस्थान का मूल मंत्र है, आज शिक्षा, उद्या नेतृत्व करा, यानी आज सीखो, कल नेतृत्व करो। इसी सोच के साथ संस्थान छात्रों को न सिर्फ स्कूली शिक्षा बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहयोग प्रदान करता है। यह कोचिंग सेंटर 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कराता है। यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। साइंस के छात्रों के लिए 11वीं, 12वीं जी, नीट और सीईटी जैसी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। कॉमर्स स्ट्रीम में 11वीं, 12वीं के साथ साथ बीकॉम, बाफ, बीएमएस, बीबीआई और बीएफएम जैसे कोर्सेज की पढ़ाई भी उपलब्ध है। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए भी यहाँ उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था है। संस्थान में स्मार्ट क्लासेस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई और उपस्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। इरफान लतीफ़ ट्यूटोरियल्स के सहयोग से ये संस्था दिन ब दिन प्रगति कर रही है। यहाँ छात्रों के करियर मार्गदर्शन के लिए एक विशेष काउंसलिंग रूम भी बनाया गया है। लर्न टुडे, लेट टुमारो के सिद्धांत को अपनाते हुए ये संस्थान छात्रों के भविष्य को संवारने में लगातार प्रयासरत है। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस उमर अब्दुल्ला की यह रिपोर्ट। इरफान लतीफ़ के आज क्लासेस की ओपनिंग है, क्या कहना चाहते हैं? तो मालवनी में जो इरफान भाई का पहले ही मेरे ऑफिस के बाजू में क्लासेस बहुत अच्छा चला रहा है। 7-8 साल से उसको मैं एकदम रोज देखता हूँ, अच्छी तरह जाता हूँ। बहुत अच्छा बच्चे, उनका रिजल्ट अच्छा है। तो इसके पहले उन्होंने चालू किया था, उसके बाद वापस मतलब थोड़ा ये हो गया लोग का। सब आज ओपनिंग है, सब रिजल्ट बहुत अच्छा है। सब बहुत कुछ होना चाहिए। असलम भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। असलम भाई को लास्ट टाइम बोला था मैं, यहाँ कॉलेज होना चाहिए। असलम भाई को बोले मेरा जो है, जो 12वीं तक है मैं करूंगा बोल रहे हैं। सब पेपर वर्क चालू है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ लोगों का कहना है कि इस्लाम के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा एक कहना है इस्लाम के बच्चे ही अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। अगर तुम आप लोगों ने रिजल्ट देखता होगा, आपने देखो 98 तक के बच्चे मतलब एसएससी में रिजल्ट लाया हुआ है। तो मतलब ज्यादा फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद बच्चे अच्छे तरह पढ़ रहे। बड़े अमीर लोग के बच्चे पढ़ते नहीं, खाली दिखाया जाता है। बच्चे जो इस्लाम के बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे, माँ बाप अपना मतलब एक एक पाई खर्चा करके बच्चों लोग को अच्छी पढ़ाई दे रहे, शिक्षा दे रहे। क्या कहना चाहते हैं इसकी क्लासेस के बारे में? आगे फ्यूचर में क्या और तरक्की करे उसके लिए क्या करना है? 100% इन्होंने, मैंने इनसे बात हुई थी आज से 8 साल पहले, तब बोलते 20 बच्चों से स्टार्ट किया था, अभी 600 बच्चे है। तो तरक्की तो है। तो उनका खुद का क्लासेस का अभी तो रेंट पर है। फ्यूचर में बोला खुद का क्लासेस होना चाहिए लोग का। अगर एक 4-5 जन सर है तो खुद का लेने में कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं आएगी। खुद का एक क्लासेस करेंगे। आज क्लासेस की ओपनिंग हुई है और नगर सेवक जो अभी नगर सेवक थे वो आए थे, क्या कहना चाहते हैं? वीरेंद्र चौधरी जी आए थे और एक बहुत बड़ी लेवल की ओपनिंग हुई, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए भी और यहाँ की पब्लिक के लिए भी कि हमने ऐसा कुछ किया है जो कभी ऐसा सोचे नहीं थे, वो चीज़ हमसे हो गई है, ताकि इसका बेनिफिट
हमको भी हो और यहाँ की जनता की जो एजुकेशन है उसमें भी हो, ये हिसाब से वो आए और उन्होंने भी हमें बहुत बड़ी मुबारकबाद दिया उस बारे में। लेकिन जिस तरीके से आपने ये इतना बड़ा सेटअप एक रखा है, इसका खास मकसद क्या है? यहाँ पर एजुकेशन किस लेवल पे है, इसका मकसद क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका मोटिव ये है कि एजुकेशन तो सब प्रोवाइड करते हैं, सीधी सी बात है, कोई अपनी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं करता है। एजुकेशन बेसिक लेवल पे सब पढ़ाते हैं, हर क्लासेस, हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छा कोचिंग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। हमने सोचा कि कोचिंग के साथ स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए, जैसे कि आज की तारीख में हमारे मालवनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब बाहर जाते हैं तो उनको बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम उस कोचिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी उनको गाइड करेंगे, पूरा साल भर उनके टीचिंग के साथ ये भी चलेगा और साथ में अपार्ट फ्रॉम इट उनको कंप्यूटर्स का एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाएगा उसी फीस में। लेकिन सर हम देखते हैं कि बच्चे 99.9% नंबर लाने के बावजूद, लेकिन 12 करने के बाद फिर वो फेल हो, ऐसा हो जाता है कि वो जो 50% बच्चे जो नंबर लेके आ रहे हैं उनके मुकाबले में मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 50% जो नंबर लेके आते हैं वो उनसे ज्यादा कमा लेते हैं, उनसे ज्यादा मकाम हासिल कर लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एजुकेशन से अर्निंग का कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली चीज, अर्निंग आपकी नसीब में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी हार्ड वर्किंग पे लिखा है, आपको जहाँ क्लिक हो जाए उस हिसाब से। एजुकेशन इंसान सिर्फ इसके लिए करता है कि उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो जब कहीं खड़ा हो, किसी ऑफिस में जाए, किसी के सामने रहे तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन रहे। एजुकेशन का ये मेन मोटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। अर्निंग के लिए तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत कम लोग उसमें सक्सेस हो पाते हैं। जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा, एक्सेस पैसा है, तो वो अपने पैसे के दम पे हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर लेते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं उस हिसाब से। ये और क्लास को लेकर इस क्लासेस में ऐसा क्या खास रहेगा कि लोग यहाँ पर एडमिशन लेना मुनासिब रहेगा? देखिए, हमने एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ, उनके एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी हम फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरे साल भर उनका चलेगा। साथ में आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को मराठी में, तो हम बेसिक लेवल से मराठी भी पढ़ाते रहेंगे अपार्ट, मतलब जो उनका क्वालिफिकेशन चलता रहेगा, जो उनका सिलेबस चलता रहेगा, उसके अलावा उनको मराठी स्पीकिंग फ्रॉम बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। साथ में कंप्यूटर्स का भी उनको नॉलेज दिया जाएगा। बच्चों को कोई ऑफर चाहते हो तो सोचा है बच्चों को यहाँ पर पे रहता है कि मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसमें कुछ ऑफर देने का? देखिए, इस पे एट प्रेजेंट 50% ऑफर चल रहा है। जो भी एट प्रेजेंट अभी एडमिशन लेगा, जब तक इनिशियल 50 स्टूडेंट्स पे 50% का हमने ऑफ रखा है और उस ऑफ के अंदर भी उनको वो सब फैसिलिटी मिलेगा जो हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ऑफ ईच बैच। सर, जिस तरीके से ऑफर की बात आई है तो यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब उनको अच्छी पढ़ाई भी मिले और ऑफर मिले, तो आपने क्या ऑफर रखा है? हमने जो नॉर्मली फीस चार्ज की जा रही है मतलब हमारे एरिया में, वही फीस में कोचिंग के साथ प्लस स्किल डेवलपमेंट मिलना। अगर इसका एक्चुअल कॉस्टिंग देखोगे तो बहुत हाई लेवल, लेकिन अगर आप अलग अलग सेपरेट लोगे तो वो कर नहीं पाते सर। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ही फीस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिले, बेनिफिट्स मिले। जो सर ने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, कंप्यूटर कोर्स, प्लस हमने स्टूडेंट किट्स भी प्रोवाइड किया जिसमें हम बच्चों को पूरा साल का रिक्वायरमेंट जो होता है विद स्टेशनरी एंड बुक्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे ये है कि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमने प्रोवाइड किया और जो अमाउंट रखा है वो मिनिमम रखा है मार्केट के अकॉर्डिंग, इस वो हिसाब से। और ऑफर जो है उसमें इनिशियल 50 बैच, 12 का बैच है उसके इनिशियल 50 बैच, मतलब हर अलग अलग बैच के 50 स्टूडेंट, ओवरऑल 50 नहीं ईच बैच, मतलब जो भी आप मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो इनिशियल 300 स्टूडेंट का ऑफर है, क्योंकि 6 बैच 7 बैच अराउंड हर स्टैंडर्ड की बनी है एक बैच। उसके बाद फिर देखेंगे अगर और पॉसिबिलिटी तो ऑफर को और कंटिन्यू